श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम, श्री नरहरि आनंद जी, श्री सनत कुमार जी के अवतार हैं। इनके पिता का नाम श्री महेश्वर मिश्र और माता का नाम श्रीमती अंबिका देवी था। ये श्री वृंदावन के समीप के किसी गांव के रहने वाले थे। एक बार श्री महेश्वर मिश्र जी अपनी पत्नी के सहित विंध्यवासिनी भगवती का दर्शन करने गए तो उस स्थान की रमणीयता एवं दिव्यता देखकर वहीं श्री गंगा जी के किनारे कुटिया बनाकर बस गए और वहीं रहकर महेश्वर मिश्र जी ने श्री भगवती जी के दर्शन की अभिलाषा से कठोर तप किया। भगवती ने प्रकट होकर दर्शन दिया और अभीप्सित वर मांगने को कहा। महेश्वर मिश्र जी देवी के दिव्य लावण्य को देखकर मोहित हो गए और भगवत इच्छा से प्रेरित होकर यह वर मांगा कि आप मेरी पत्नी बने। कुछ क्षण के लिए भगवती विचार में पड़ गईं, परंतु जब उन्हें कुछ समझ में न आया तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया और तत्काल उर प्रेरक रघुवंश विभूषण ने देवी जी को प्रेरणा दी कि श्री सनत कुमार जी अवतार लेना चाहते हैं। उन्हें गर्भ में धारण करने के लिए कोई प्राकृत माता समर्थ नहीं हो सकती, अतः आप महेश्वर तुल्य महेश्वर का मनोरथ पूर्ण करें और पृथक रूप न धारण कर अदृश्य रूप से इनकी पत्नी में प्रविष्ट होकर भगवत स्वरूप श्री सनत कुमार जी को अपने उदर में धारण करें। भगवान की इच्छा से देवी ने ऐसा ही किया। उसी दिन से श्री अंबिका देवी दूसरे लोगों को तो पूर्ववत ही प्रतीत होती थीं, परंतु श्री महेश्वर जी को वे श्री विंध्यवासिनी के रूप में ही दिखलाई देती थी। संवत 1491 को वैशाख कृष्ण तृतीया को श्री अंबिका देवी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। बालक का नाम नरहरि रखा गया। 3 वर्ष बाद जब बालक नरहरि ने अपनी मां का स्तनपान करना छोड़ दिया, तब देवी विंध्यवासिनी ने श्री महेश्वर मिश्र से कहा, अब मैं अपने आदि रूप में विलीन होने जा रही हूं। आप बालक का उपनयन संस्कार कराकर उसे काशी में विराजमान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के यहाँ पहुंचा दीजिएगा। इतना कहकर देवी आत्मस्वरूप में स्थित हो गई। उनका आवेश हटते ही अंबिका देवी ने तत्काल शरीर छोड़ दिया। श्री महेश्वर मिश्र ने बड़े धैर्य पूर्वक उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। फिर यथा समय बालक नरहरि का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। श्री महेश्वर मिश्र जी देवी के वचनों को स्मरण कर अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ नरहरि को काशी भेज दिया और स्वयं तप करने बद्रिकाश्रम चले गए। काशी पहुंचकर नरहरि ने प्रथम श्री स्वामी जी के पट्टे शिष्य श्री अनंतानंद जी का दर्शन किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। श्री अनंतानंद जी श्री आचार्य चरणों में बालक का व्रत निवेदन करने ही वाले थे। इतने में ही श्री आचार्य प्रभु का दिव्य शंख बजा और उसे सुनते ही नरहरि की समाधि लग गई। इसके बाद आचार्य चरण जब भजन कुटी से बाहर आए, तब सबने इनका मंगलमय दर्शन करके अपने को धन्य माना। नरहरि ने भी जब अपने शरीर की शुद्धि हुई तो श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अपनी प्रार्थना निवेदित की। तब श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने श्री अनंतानंद जी से कहा कि बालक की दिव्य दीक्षा हो चुकी है। अब पंच संस्कारों के द्वारा संस्कृत करके इसे वैष्णवी दीक्षा प्रदान करो और उपासना रहस्य का बोध कराओ। श्री अनंतानंद जी ने ही नरहरि को साविधि श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और नाम रखा नरहरियानंद। फिर अपने पास रखकर समस्त वेद शास्त्र पुराण आदि का
निगूढ़ तत्व समझाया तथा श्री स्वामी रामनंदाचार्य विरचित आनंद भाष्य पढ़ाया। श्री नरहरियानंद जी की भगवत भजन में रुचि देखकर श्री अनंतानंद जी ने पंचगंगा घाट पर श्री गंगा जी के किनारे एकांत में एक कोठरी दे दी और ये वहां रहकर बड़े मनोयोग से श्री गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त श्री विजय राघव भगवान नाम के शालिग्राम विग्रह की सेवा पूजा तथा श्री राम मंत्र की आराधना में लग गए। सावन भादों में श्री गंगा जी इनकी कुटिया के द्वार तक आ जाती थी। एक बार ऐसे ही गंगा जी बड़ी हुई थी। एक दिन प्रातःकाल इन्होंने जो ही कुटिया का द्वार खोला तो इन्हें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति किवाड़ के धक्का खाकर गंगा जी में गिर पड़ा है, क्योंकि कुटिया का दरवाजा बाहर की ओर खुलता था। सो ये भी उसे बचाने के लिए तुरंत गंगा में कूद पड़े और बड़े प्रयत्न से उसे पकड़कर किनारे लाए। वह एक सेठ की कन्या थी। कालांतर में जब उस कन्या के विवाह की बात चली तो उसने कहा, जिस संत ने भरी गंगा में मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचाया था, मैं उससे ही विवाह करूंगी, अन्यथा आजन्म बाल ब्रह्मचारिणी रहूंगी। यह बात चलते चलते स्वामी श्री रामनंदाचार्य जी के पास पहुंची। तब आचार्य चरण ने श्री अनंतानंद जी से कहा कि उस सेठ कन्या की आयु अब केवल 4 वर्ष शेष है, अतः कुछ दिन के लिए नरहरियानंद को तीर्थाटन के लिए भेज दीजिए। और श्री आचार्य चरण के आदेश से ये तीर्थाटन करते हुए प्रयाग पहुंचे। श्री त्रिवेणी संगम में स्नान करके ये आलोपी बाग पहुंचे। चातुर्मास का आरंभ होने वाला था, अतः वहीं रहकर चातुर्मास का व्रत करने का निश्चय किया। और आलोपी बाग में ही श्री आलोपी देवी का मंदिर है। श्री नरहरियानंद जी बड़े ही संत सेवी थे। वर्षा के दिन घर में सूखी लकड़ी नहीं, कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गए तो वहां भी न मिली। बड़े असमंजस में पड़े कि कैसे श्री ठाकुर जी का भोग लगेगा और कैसे संत पावेंगे। इतने में इनकी दृष्टि देवी के मंदिर पर पड़ी। मंदिर की बाहरी ओर के दरवाजे खिड़की सूखे नजर आए और ये संत सेवा को परम धर्म विचार कर इन्होंने देवी के मंदिर का दरवाजा खिड़की तोड़ना शुरू कर दिया। देवी प्रकट हो गई और जब देखा कि भक्त धर्म संकट में है तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम, ये लकड़ी पहुंचाने का भार अब मेरे ऊपर। चातुर्मास जब तक चलेगा तुम्हारे यहाँ लकड़ी पहुंचती रहेगी। और भैया, इस बात से नरहरियानंद की भक्ति और संत सेवा का गौरव भी प्रकट होता है। श्री नरहरियानंद जी के समीप ही एक जाट का घर था। एक दिन उसकी स्त्री ने पूछा इनसे कि आजकल तो सूखे ईंधन के बिना भोजन बनना बड़ा मुश्किल हो गया है, आपको सूखी लकड़ियां कहाँ मिलती हैं। इन्होंने जो भी बात थी सच सच बता दी। संत सहज सरल होते हैं, बात को छुपाना जानते नहीं। लेकिन अब उस स्त्री को मानो सूखी लकड़ी प्राप्त करने का मंत्र मालूम हो गया। उसने अपने पति से तुनक कर कहा, एक पुरुष श्री नरहरियानंद जी हैं जिनके यहाँ देवी लकड़ी पहुंचाती हैं, और एक तुम हो जो किसी लायक नहीं हो। यदि तुम में कुछ भी पुरुषार्थ हो तो तुम भी उनकी तरह से ही देवी से लकड़ी क्यों नहीं मंगा लेते। पत्नी की बात सुनकर जाट को भी लगा यही ठीक है, और वह भी कुल्हाड़ी लेकर मंदिर को उजाड़ने लगा। देवी ने रुष्ट होकर उसे एक थप्पड़ मारा और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। थोड़ी देर बाद उसकी स्त्री देखने को आई कि वहां क्या हो रहा है। उसे देखकर देवी को भी क्रोध आया, क्योंकि वे समझ गई इसी ने इसे प्रेरित किया था। अतः उसे भी एक थप्पड़ जड़ा और नीचे पटक दिया। और देवी ने कहा कि तू साधु की होड़ करने चली है, भला कहीं सिंह की होड़ सियार कर सकता है। यदि कदाचित करे भी तो हाथी को तो नहीं मार सकता, उल्टे स्वयं ही मारा जाएगा। अरे हरि भक्तों की बराबरी देवता भी नहीं कर सकते, फिर तुच्छ संसारी जीव की तो बात ही क्या। भगवान के भक्त बड़े समर्थ होते हैं।
चराचर जगत के स्वामी भगवान भी भक्तों के कहने पर चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कि तो तुमने ऐसे भक्त की स्पर्धा करके बहुत महान अपराध किया है, अब उसका फल भोगना पड़ेगा। देवी के इन त्रास भरे वचनों को सुनकर वह स्त्री रोते हुए देवी के चरणों में पड़ गई और अपने पति के प्राण रक्षा की भीख मांगने लगी। तब देवी भगवती ने कहा, यदि तू अपने पति के प्राण बचाना चाहती है तो श्री नर हरियानंद जी के आश्रम में जितने संत हैं सबको भोजन कराओ, उनकी शीत प्रसादी लो और आज से ही सूखी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर नित्य प्रति उनके आश्रम में पहुंचाना पड़ेगा। यदि इतना न कर सको तो बस तुम्हारा सर्वनाश होगा। उस जाट ने और उसकी स्त्री ने श्री देवी जी की सारी शर्तें स्वीकार कर ली और तब जाकर जान बची। भैया, निष्कर्ष यह कि बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए। देखा देखी जो करे अवसी मरे नर सोए, संत विमुख उल्टा सती इनकी होड़ न होए। श्री नर हरियानंद जी यहीं बसकर चातुर्मास करने लगे तो श्रद्धालु लोगों ने वहीं इनके निवास के लिए कुटी बना दी और ये बड़े आनंद से वहां रहकर भजन साधन करने लगे। भक्तों के अनुरोध पर ये श्री मद वाल्मीकि रामायण एवं श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे। ये दोनों ग्रंथ इन्हें एकदम कंठस्थ थे और ये समान भाव से श्री रामकृष्ण का गुणगान करते। एक दिन श्री ठाकुर जी के भोग के लिए घी नहीं था और तत्काल कहीं से लाने का अवकाश नहीं, सो इन्होंने देवी जी का ध्यान किया और जब वे लकड़ी लाई तो इन्होंने उन्हें घी का पात्र दे दिया। संत भगवंत की सेवा में परम सुख मिलने से भगवती ने भी तत्काल घी के साथ साथ शक्कर का भी भंडार खोल दिया। खूब संतों का भंडारा हुआ। कहा जाता है कि पहले श्री अलोपी देवी को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी, किंतु श्री नर हरियानंद जी के सत्संग से देवी जी सात्विक भावान्पन्न हो गई और वहां के मुखिया को स्वप्न में आदेश दिया कि अब मैं वैष्णवी हो गई हूं, अब इस स्थान पर कभी कोई पशु बलि नहीं देगा। यदि कोई मेरे कथन के विरुद्ध मध्यमास द्वारा मुझे संतुष्ट करना चाहेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। और तब से वहां अब तक भगवती देवी की सात्विक पूजा होती है। चातुर्मास व्रत पूर्ण करने के बाद इन्होंने चित्रकूट को प्रस्थान किया। वहां इन्हें श्री युगल सरकार, श्री सीताराम जी, श्री अत्रि जी, श्री अनसुईया जी, श्री दत्तात्रेय जी आदि के परम पुनीत दर्शन हुए और उनसे उपदेश भी प्राप्त हुए। ये नित्य श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा करते। कामतगिरी को ही कामतानाथ जी कहा जाता है भैया, और गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा की तरह ही वहां पर कामतगिरी की परिक्रमा है। एक बार आपको श्री कामतगिरी के दिव्य स्वरूप का भी दर्शन प्राप्त हुआ। श्री नर हरियानंद जी की मुख्य साधन स्थली चित्रकूट ही है। यहीं पर इनको भगवान आशुतोष शिवशंकर ने दर्शन देकर श्री रामचरितमानस का रहस्य बोध कराया और आज्ञा दी कि हरिपुर जाकर राम बोला नामक अनाथ ब्राह्मण कुमार को श्री अयोध्या ले जाकर विधिवत श्री राम मंत्र का उपदेश देकर मेरे द्वारा कही हुई श्री रामचरितमानस की कथा उसे सुनाओ और समझाओ। वह बालक आगे चलकर महान संत होगा, युग पुरुष होगा, जगदाचार्य होगा और श्री राम कथा के द्वारा संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन कराएगा। श्री शिवजी के वचन के अनुसार ही वह अनाथ बालक राम बोला आगे चलकर संत शिरोमणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के नाम से विख्यात हुए। एक बार इन्होंने श्री जगन्नाथपुरी में चातुर्मास किया और वहीं पर राजस्थान के एक ठाकुर श्री विजय बहादुर सिंह जी इनके उपदेश से अत्यंत प्रभावित होकर चातुर्मास पूर्ण होने पर अपने यहाँ ले गए। तब राजस्थान क्षेत्र में लगभग 35 वर्ष तक इन्होंने भक्ति का प्रचार किया और वहीं इनके द्वारा
स्थापित एक गद्दी भी है। इसके बाद ये पुनः चित्रकूट चले आए और अपने जीवन का शेष समय चित्रकूट में ही व्यतीत किया। श्री अनंत तत्वामृत एवं श्री नाम प्रताप, ये दो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके उपदेश बड़े ही हृदयस्पर्शी होते थे और इनका एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है जो वैष्णवों का कंठहार है। नर हरि कंचन कामिनी, इनते रहिए दूर, जो चाहिए कल्याण निज, राम दरस भरपूर। भैया, भक्तों के जीवन चरित से कोई एक सूत्र, कोई एक शब्द, कोई एक बात हृदय में अटकनी चाहिए, ऐसी फंस जाए कि बस जीवन कुछ बदले। भागवत कथा सुनी, सत्संग सुना, संतों के दर्शन किए, उपदेश सुने और भीतर कुछ अटका नहीं तो भैया कुछ किया नहीं। भगवान की इतनी कृपा हुई और सब व्यर्थ हो गई, हमने सारी व्यर्थ कर दी, ऐसा मानना चाहिए। सो आप सबसे भी इस दास की यही प्रार्थना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।